नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, लोगों द्वारा अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, क्या आईपीसी की धारा 306 यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में क्या समझौता किया जा सकता है? क्या आपसी समझौते के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है, रद्द करवाया जा सकता है? दोस्तों आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर आई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक खास जजमेंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे हाई कोर्ट ने क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देते हुए आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज एफआईआर को आपसी समझौते के आधार पर रद्द कर दिया है, क्वैश कर दिया है। हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। इस केस का टाइटल है गुरविंदर कौर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर। यह जजमेंट दी गई है जस्टिस राजवीर शेरावत जी की बेंच द्वारा। इस केस में डिसीज्ड यानी कि मृतक के पिता द्वारा साल 2021 में आईपीसी की धारा 306 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन इस केस में मृतक द्वारा कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा गया था। बाद में कंप्लेनेंट व अक्यूज्ड पर्संस के बीच में एक समझौता हो गया और आपसी समझौते के आधार पर कंप्लेनेंट द्वारा व अक्यूज्ड पर्सन द्वारा हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक कॉम्प्रोमाइज पिटीशन दायर की गई और आपसी समझौते के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज एफआईआर को क्वैश करने की यानी कि रद्द करने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने आपसी समझौते को लेकर दोनों पार्टीज को ट्रायल कोर्ट में पेश होकर अपनी अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार दोनों पार्टीज ट्रायल कोर्ट में पेश हुई और आपसी समझौते को लेकर उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई, जिसके बाद मैजिस्ट्रेट द्वारा समझौते को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट देखने से हाई कोर्ट ने पाया कि दोनों पार्टीज का समझौता हो चुका है। दोनों पार्टीज पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, दोनों पार्टीज ने अपनी मर्जी से समझौता किया है और इस केस में किसी को अभी तक भगोड़ा करार नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए साफ किया, कानून का रोल यह है कि वह लड़ाई झगड़ों को खत्म करे और जितना हो सके पार्टीज का समझौता करवाया जा सके। हाई कोर्ट ने साफ किया, सिविल डिस्प्यूट्स होने पर समाज पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए सिविल डिस्प्यूट्स के मामले में पार्टीज को पूरी आजादी होती है, वह जैसे मर्जी जब मर्जी अपने केसेस में समझौता कर सकते हैं। पर क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल केसेस का समाज पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और बुरा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए कानून में कई तरह की सजा का प्रावधान किया गया है, यहाँ तक कि कई ऑफेंसेस के लिए तो मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया। हाई कोर्ट ने साफ किया, भारतीय कानून क्रिमिनल केसेस में भी आपसी समझौतों को महत्वता देता है, इसलिए भारतीय कानून में सीआरपीसी की धारा 320 के तहत आपसी समझौतों का प्रावधान किया गया है। पर ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 320 के तहत हर तरह के ऑफेंसेस को माफ करवाया जा सकता है, हर तरह के ऑफेंसेस के लिए समझौता किया जा सकता है। इसलिए कुछ ऑफेंसेस को लेकर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट का रुख किया जाता है और आपसी समझौतों के आधार पर केसेस को रद्द करवाया जाता है, क्वैश करवाया जाता है। हाई कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टीज के चाहने से ही किसी भी एफआईआर को आपसी समझौते के आधार पर क्वैश किया जा सकता है, रद्द करवाया जा सकता है। जहां पर संगीन अपराधों को जानबूझकर अंजाम दिया जाता है, जैसे मर्डर, रेप, डकैती, अगर ऐसा कोई भी अपराध है और पार्टीज अगर समझौता कर भी लेती हैं, तब भी आपसी समझौते के आधार पर ऐसे केसेस को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे अपराधों का समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अगर इन अपराधों को आपसी समझौते के आधार पर माफ कर दिया जाता है, आपसी समझौतों के आधार पर एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है, तो इससे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और समाज में बहुत गलत मैसेज जाएगा। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का हवाला देते हुए साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स हासिल हैं। इनहेरेंट पावर्स को लेकर हाई कोर्ट पर किसी तरह की बंदिश नहीं है, इसलिए बनते हुए केसेस में हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर को रद्द किया जा सकता है, केसेस को क्वैश किया जा सकता है। इस केस को लेकर हाई कोर्ट द्वारा टिप्पणी करते हुए साफ किया गया है, यह मामला मर्डर, रेप या डकैती से जुड़ा नहीं है। इस मामले में मृतक द्वारा किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा गया था
और अब मृतक के फादर भी इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते, इसलिए दोनों पार्टीज का आपसी समझौता हो चुका है और आपसी समझौते के आधार पर वह इस एफआईआर को रद्द करवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कंप्लेनेंट व एक्यूज पर्सन की कॉम्प्रोमाइज पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज एफआईआर को आपसी समझौते के आधार पर रद्द कर दिया है। दोस्तों, हाई कोर्ट की इस खास जजमेंट आने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोई गलत या झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो पर्टिकुलर केस में फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपसी समझौता किया जा सकता है और आपसी समझौते के आधार पर एफआईआर क्वैश करवाने की मांग की जा सकती है। कॉम्प्रोमाइज क्वैशिंग पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। दोस्तों, यह जजमेंट उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ लेके आई है जो आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज एफआईआर में गलत तरीके से या झूठे तरीके से फंसाए गए हैं। आप सबकी इस जजमेंट को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी की किसी प्रकार की कोई लीगल क्वेरी है या लीगल एडवाइस की जरूरत है तो नीचे दिए नंबरों पर कॉल बुक की जा सकती है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।